नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर मौसम तक, अपराध से लेकर विकास तक की बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गरीब बेटियों के लिए खुशखबरी। बहराइच में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 बेटियों का विवाह कराया जाएगा। इस बार प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें वधू को 60,000 रुपए और 24 उपहार दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मंगलवार से गुरुवार तक भारी बारिश का अलर्ट है, खासकर लखनऊ और पूर्वी यूपी में। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के कारण यह बारिश होगी। बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 के बीच जारी लाखों ई चालानों को माफ कर दिया है। इस फैसले से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है और फिटनेस और ट्रांसफर जैसी सेवाओं में आ रही बाधाएं दूर होंगी। युवाओं के लिए खुशखबरी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 22,605 पदों पर भर्ती का विज्ञापन नवंबर 2025 में जारी होगा। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार अन्य कई पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिसका ऐलान यूपी सरकार के मिशन रोजगार विभाग ने किया है। दुखद घटना। लखनऊ में लगातार बारिश के बाद कैसरबाग में एक विशाल पेड़ गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पेड़ के नीचे मछली मंडी थी, जिसके कारण जान माल का नुकसान हुआ। बड़ी खबर। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद मदर डेयरी ने अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। टेट्रा पैक दूध 2 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि घी, पनीर और आइसक्रीम के दाम भी घट गए हैं। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी नियमों से पहले किया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में अब पंचायत प्रतिनिधि IIM लखनऊ में मैनेजमेंट सीखेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर ग्राम प्रधानों तक को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वाराणसी में वकीलों ने दरोगा समेत 4 पुलिस कर्मियों की बेरहमी से पिटाई की। गंभीर हालत में दरोगा को BHU ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में 22.50 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा रसोई खोली जाएगी। इस योजना के तहत हर दिन 2.30 करोड़ लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित बड़े शहरों में 5-5 कैंटीन बनाई जाएंगी। बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका दे रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति और घुमंतु जनजातियों के छात्र टॉप 500 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह योजना मास्टर्स और PhD के छात्रों के लिए है। यूपी में बड़ा फर्जीवाड़ा। मुरादाबाद में एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट बिना मान्यता के चल रहा था और इसने करीब 1000 छात्रों को फर्जी मार्कशीट जारी की। अब पुलिस संचालक की तलाश कर रही है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने TT अनिवार्यता पर शिक्षकों के पक्ष में स्टैंड लिया है और बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में आदेश का रिवीजन दाखिल करने का निर्देश दिया है। बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट दावेदारों के लिए एक आंतरिक सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे में जो दावेदार हर कसौटी पर खरा उतरेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। बड़ा अवसर। यूपी रोडवेज में बस कंडक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 10वीं 12वीं पास और CCC सर्टिफिकेट धारक आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वेतन 18,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। यूपी में बड़ा घोटाला। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली बिल में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां अभियंताओं ने बिलों में यूनिट घटाकर लगभग 31 लाख रुपए की हेराफेरी की। ये फर्जीवाड़ा पावर कॉर्पोरेशन के मास्टर डाटा से सामने आया। उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 18.55 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, यानी उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। सरकार ने 2026-27 तक यह संख्या बढ़ाकर 28.92 लाख करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए महिलाओं को कृषि, पशुपालन, बैंक सखी और अन्य योजनाओं के माध्यम से आय के 2 या अधिक स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल से 15,431 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से इस बोर्ड को तुरंत भंग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण MDA ने दिल्ली रोड पर शिवालिक मेघा टाउनशिप के लिए 50 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। यह योजना 1250 हेक्टेयर में फैली होगी और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे नॉलेज सिटी, मेडिसिटी और स्पोर्ट्स सिटी शामिल होंगी। इसका पहला चरण 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिससे करीब 49,000 लोगों को घर मिलने की उम्मीद है। दुखद घटना, गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की पशु तस्करों ने कथित तौर पर हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा, जिन्होंने सड़क जाम कर दी और पुलिस से भी झड़प हुई। यूपी के लखनऊ में अजीबोगरीब मामला। लखनऊ में कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक छात्र ने ऑनलाइन गेम में पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर ली। पिता ने यह रकम जमीन बेचकर बैंक में जमा कराई थी। बेटे को डांटने की बजाय पिता ने उसे समझाया था, लेकिन कुछ ही देर बाद छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यूपी पंचायत चुनाव के मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक ही घर में 4,271 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं। अधिकारियों ने इसे लिपिकीय त्रुटि बताया है। अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो गया है। यह 14 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची दीवार होगी, जिसमें CCTV और वॉच टावर जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं होंगी। इसके निर्माण में करीब 1 साल का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने एसएस मॉल के मालिक उस्मान गनी को गिरफ्तार किया है। उस पर और उसकी पत्नी पर एक युवती ने धर्मांतरण का केस दर्ज कराया था। पुलिस अब उस्मान की फरार पत्नी की तलाश कर रही है। यूपी में बड़ा घोटाला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों में जमीन की रजिस्ट्री में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि 250 से अधिक रजिस्ट्रियां फर्जी पैन नंबरों के साथ की गई हैं, जिससे 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कालाधन खपाया गया है। इस मामले में कई सरकारी कर्मचारी नप सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर CM योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई होगी। अब नशे की हालत में पकड़े जाने पर वाहन सीज करने के साथ साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा एक बार भी वाहन सीज होने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपनी 10 नई बसों में पैनिक बटन लगाने की पहल की है। आपातकालीन स्थिति में यह बटन दबाने पर पुलिस और परिवहन निगम की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद करेगी। खुशखबरी, बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14,992 गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। कच्चे घरों से मुक्ति पाकर इन परिवारों को अब सीमेंट की छत, पक्की रसोई और शौचालय वाले घर मिले हैं। बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में दहेज हत्याओं को रोकने के लिए पुलिस अब गांव-गांव में बहु सम्मेलन आयोजित करेगी। इस पहल का उद्देश्य बहुओं की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका हल निकालना है। पुलिस आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन गांवों से शुरुआत करेगी जहां पहले दहेज हत्याएं हो चुकी हैं। युवाओं के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 पदों के लिए लिखित परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। बोर्ड ने परीक्षा न कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हैरान कर देने वाला मामला। बाराबंकी के एक गांव में 14 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इन सभी के जबड़ों में अनाज के दाने मिले हैं, जिससे जहर देकर मारने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। किसानों का आरोप है कि उन्हें जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल रही, जिससे उन्हें रोज रोज चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब पावर कॉर्पोरेशन में 2 साल के लिए 868 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिससे बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा सकेगा। बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसके बाद अन्य पुरानी भर्तियों की भी जांच की जाएगी, जिनमें लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट शामिल हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में लंपी वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए पशु लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पशुधन मंत्री के अनुसार इन जिलों में अब कोई भी पशु मेला नहीं लगेगा और एक जिले से दूसरे जिले में पशुओं की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। रेल यात्रियों को झटका लगेगा, क्योंकि गोरखपुर गोंडा और गोरखपुर आनंद नगर रेलखंड में काम के चलते 23 से 26 सितंबर तक अमरनाथ और राप्ती गंगा एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुल 51 ट्रेनें प्रभावित होंगी।
थी। आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है जो अमेरिकी नागरिकों को ठगता था। यह गिरोह फर्जी पैन नंबरों का उपयोग कर लोगों के खातों से करोड़ों रुपए का हेरफेर करता था। यह काला धन हवाला के माध्यम से भारत भेजा जाता था। एसटीएफ मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में करीब 5 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें 42,000 मृतकों के नाम पर भी मुफ्त राशन लिया जा रहा था। बदायूं में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 10,584 अपात्र लोगों को मिल रहा था। जांच में पता चला कि आयकर दाता, कार मालिक और सरकारी कर्मचारी भी योजना का पैसा ले रहे थे। अब कृषि विभाग इन सभी अपात्रों से राशि की वसूली कर रहा है और उनके खातों पर रोक लगा दी गई है। बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर नया नियम लागू हुआ है। अब निजी वाहनों पर जी सीरीज के नंबर नहीं होंगे जो सिर्फ सरकारी गाड़ियों के लिए हैं। पुराने धारकों को 60 दिन में नंबर बदलना होगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों का सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ है। विकास का यूपी पुलिस में, रवि का हाईकोर्ट में और विपिन का जेल में फार्मासिस्ट के पद पर चयन हुआ है। उनके पिता ने मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया था। इजराइल द्वारा कतर पर हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट होकर नाटो जैसा एक सैन्य गठबंधन बनाने पर विचार कर रहे हैं। मिस्र ने यह प्रस्ताव रखा है जिसे ईरान और इराक का समर्थन मिला है। हालांकि देशों के बीच राजनीतिक और शिया सुन्नी मतभेद जैसी कई चुनौतियां हैं। झांसी में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। किसान रात से ही केंद्रों के बाहर लाइन लगा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। डीएपी खाद का संकट सबसे ज्यादा है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी रब्बी की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान को बड़ा झटका। एशिया कप में भारत से मिली हार के बाद मैच रेफरी को हटाने की पाकिस्तान की मांग आईसीसी ने ठुकरा दी है। टूर्नामेंट से हटने की धमकी के बावजूद पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ अगला मैच खेलने का फैसला किया है। भदोही में किशोर न्यायालय में पेशी के दौरान लूट छिनैती का आरोपी अतीक अहमद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस लापरवाही के चलते 2 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बलिया में मजदूरों पर रॉड से हमला करने के आरोप में एक सेवानिवृत्त फौजी को 5 साल की जेल हुई है। यह घटना सीमेंट के छींटे पड़ने पर हुई थी। कोर्ट ने दोषी पर 1.11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही मची है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जबकि हिमाचल के मंडी और शिमला में भूस्खलन और बस स्टैंड डूबने की घटनाएं सामने आई हैं। संभल के रजपुरा क्षेत्र में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 35 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। साथ ही 7.70 लाख रुपए के बकाये वाले 73 उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 111 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। मेयर अशोक कुमार तिवारी के अनुसार इनमें सड़क निर्माण, जल निकासी, ट्रांसफर स्टेशन और कुओं के जीर्णोद्धार जैसे कई कार्य शामिल हैं, जो जनता को समर्पित किए जाएंगे। दीपावली से पहले ही रेवाड़ी से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। लगभग सभी ट्रेनों में 50 से 100 तक की लंबी वेटिंग लिस्ट है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। अजीबो गरीब मामला। बरेली में एक जीजा अपनी साली के साथ फरार हो गया। इसके अगले ही दिन साला जीजा की बहन को लेकर भाग गया, जिससे दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। यूपी में बड़ा घोटाला। लखनऊ में यूनियन बैंक के एक मैनेजर को फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का लोन पास कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह 12 से अधिक जिलों में फैला हुआ है और इसमें 6 बैंक मैनेजर और 12 एजेंट समेत कई लोग शामिल हैं। बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके जीवित माता या पिता नौकरी में हैं, तो मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति नहीं मिलेगी। कोर्ट ने तथ्य छिपाने पर एक कर्मचारी की नियुक्ति पर रोक लगाई। कानपुर आरटीओ कार्यालय में डीएम के अचानक निरीक्षण से दलालों में हड़कंप मच गया। डीएम के पहुंचते ही पूरा परिसर खाली हो गया, जिससे वे खुद हैरान रह गए। उन्होंने साफ सफाई की कमी और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई।